पिछला दिन की अगर बात कर ले तो पिछला दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है। अक्टूबर का हम लोग 1 तारीख को देखेंगे तो रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर गया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ बायर्स थे, यहाँ पर बायर्स आए हुए थे, ये रिट्रेसमेंट में बायर्स थे और यहाँ पर भी बायर्स लोग आए होंगे। इसके अलावा यहाँ एक 55,000 का स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल जोन था। सो यहाँ पे टूटने पर भी कुछ बायर्स लोग आए होंगे। ठीक है। हालांकि बायर्स लोग ये रिट्रेसमेंट में कुछ बायर्स लोग यहाँ से निकल चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। और उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बायर्स निकले होंगे। तो कुल मिला के हम देखेंगे तो बायर्स लोग जो है ना वो यहाँ पे है, जो कि निकले नहीं होंगे। ये बायर्स मैं थोड़ा आपको क्लियर बता दूं। ये बायर्स ये बायर्स और ये तीनों बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। उन बायर्स की बात कर ले तो यहाँ कुछ उनकी बायर्स है 55,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल टूटने के बाद, और ये जो बायर्स है ये दोनों वीक बायर्स थे। अब मार्केट अगर ये बायर्स को और ये बायर्स को टारगेट करता जो कि साइकोलॉजिकल जोन के ऊपर है, तो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद फिर ऊपर चला जाता है। तो प्लान जो अपना था वो मार्केट के साथ ही जाने का था। ठीक है। हालांकि मार्केट इतना नीचे भी नहीं आया, यहीं तक आया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला ही गया। अब हम लोग देख लेंगे कि बाइंग सेटअप के तहत ट्रेड अपना बनता कहाँ पर। तो पहला कैंडल जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही ये बायर्स को मार्केट ने टारगेट करके निकाल दिया। ठीक है। अब ये बायर्स तो निकल चुके हैं। तो अब मार्केट में आया कौन है? मार्केट में यहाँ फ्रेश बायर्स लोग आए हैं। ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इनको एक बार टारगेट करने आएगा। तो मार्केट इसीलिए नीचे आया था। अपना काम रहेगा यहाँ फिबोनाची टूल का यूज करना। और नॉर्मली अपना जो प्लान होता है वो होता है 61% तक मार्केट आए, ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। हालांकि ट्रेड यहाँ पर भी लिया जा सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे जाके फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग को फोमो का शिकार नहीं बनना था। इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक बार नीचे आएगा और इनका भी स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, उनको हिट करेगा, हिट करने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम वहां पे बाय करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है। सो मेरा ट्रेड टूट गया, कोई बात नहीं। एटलीस्ट मैं फोमो का शिकार नहीं बना। और यही चाहिए ट्रेड में, लॉन्ग टर्म हैबिट। ठीक है। तो मेरा जो हैबिट है वो ये है कि ट्रेड ना मिले ठीक है, लेकिन फोमो का शिकार नहीं बनना है। ठीक है। तो ये चीज लर्न करना काफी टफ होता है और मैं अभी इस चीज को लर्न कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बन पाया आज का दिन। सेल की बात कर ले। देखिए, सेटअप के तहत अपना प्लान जो था वो बाइंग का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेल नहीं किया जा सकता था। सेल भी आज मार्केट में किया जा सकता था और सेल आपका यहाँ पर हो गया होता है इस जगह 10 बज के 1 मिनट के रेट कैंडल में। ठीक है। क्यों? क्योंकि बिग रेंज फिबोनाची सीरीज बना हुआ है। अक्सर बिग रेंज फिबोनाची सीरीज जब बनता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रिवर्सल लेता है। तो ट्रेड आपका जो था वो आपका कहीं ना कहीं 956 या 958 के कैंडल में बनता है। ट्रेड रीजन पे मार्केट 150 पॉइंट नीचे भी आया था। ठीक है। तो यही आपका टारगेट बन गया होता, लेकिन आपको डीपर इन द मनी ट्रेड लेना पड़ता है। ठीक है। 55,800 900 पीई में आपको ट्रेड लिया जाता है, तो आपको 60-70 पॉइंट यहाँ मिल सकता था। निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह है। पिछला दिन बायर्स लोग ही आए हुए थे मार्केट में। मार्केट ने इन बायर्स को निकाला आज, फिर इन बायर्स को निकाला और निकालने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। सो ट्रेड की बात कर ले तो यहाँ पर भी जो ट्रेड था वो कुछ इस तरह का ट्रेड था। हाँ जी। 1046 के ग्रीन कैंडल में ट्रेड यहाँ बन सकता था। ट्रेड ले जाना आपको 1:2 का
रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता। मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।